शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज अपनी बात 4 पंक्तियों से प्रारंभ करूंगा। गिरती हुई दिवाली की रंगाई पुताई कौन करे, गिरती हुई दिवाली की रंगाई पुताई कौन करे, जर्जर कोट पैंट की सिलाई कौन करे, अरे जिनके दिमाग कोयले की खदान है उनके दिमाग की सफाई कौन करे। आज की दुनिया में अधिकांश लोगों के अंदर मिथ्यात्व का कोयला भरा हुआ है, उसको निकालना बहुत कठिन है। जो मूढ़ता भरी है उसको निकालना कठिन है, जो अज्ञान भरा उसको निकालना कठिन है, जो विषय वासना भरी है वो कठिन है, जो राग देश ईर्षा डाह भरी है उसको निकालना कठिन है। यही कोयले की खदान मानी जाती है। और जब तक ये साफ नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्रकट नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं। तब तक उनको इन सच्चे साधु साधु नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके अंदर कोयले की खदान है। वो कोयले को तुम कितना भी धो साफ करो लेकिन वह कभी साफ नहीं होता है। जितना उसको साफ करोगे घिसोगे उतना ही वह और काला काला उगलता जाएगा। ऐसे लोगों के लिए हमारे आचार्यों ने एक ही बात कही है कि उस कोयले को तुम आग में रख दो तो वो जल करके राख हो जाएगी तो सफ़ेद हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों को तप की भट्टी में पटक दो तो वे तप करके राख हो करके अपने आप के कर्मों को राख कर देंगे तो वो सफ़ेद हो जाएंगे, उनका कोयला ठीक हो जाएगा। यही इसका उपाय है। इसलिए ऐसी ठंडी में हम जैसे भी कोयले, हमारे दिमाग भी कोयले की खदान थे, हम भी गुरु के पास पहुंचे। और जैसे सुदत्त सागर जी यहाँ आकर के शेरू भैया भी, सचिन भैया भी, सचिन तेंदुलकर एक अलग हुआ है और सचिन तेंदुलकर की तरह ये भी अपने नाम को रोशन कर रहे हैं, इनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। तो इन्होंने भी अपने आप को इस भट्टी में डाल दिया तब की जिन धर्म की, और अपने आप को सफ़ेद करने के लिए यहाँ आ गए हैं और मोक्ष मार्ग में लग गए हैं। मेरा आप लोगों से भी यही कहना है कि आप भी इस मोक्ष मार्ग में लगें तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। जीवन का जो सार है वह मोक्ष मार्ग में लगने में, और मोक्ष मार्ग का कथन हमारे यहाँ चल रहा है। इस मोक्ष मार्ग में लगने के लिए हमें बस रत्नत्रय की जरूरत होती, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बस यही हमारा मोक्ष मार्ग है। सच्ची आस्था, सच्ची आस्था। बिना विश्वास के तुम्हारा कोई काम दुनिया में हो ही नहीं सकता। पहले विश्वास जमाओ। शादी करते हो तो विश्वास है तुम्हें कि नहीं, हम जिस जगह अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं ये हमारी बेटी के टुकड़े टुकड़े नहीं करेगा। जैसे वहाँ पर एक व्यक्ति ने शादी करके अपनी उस पत्नी के पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पति को भी मालूम है कि जो पति नहीं बन करके आएगी रात में मेरे टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगी, वहाँ घुमाने के लिए जाकर के टुकड़े टुकड़े करके कहीं दफना नहीं देगी। कितना विश्वास है, क्योंकि विश्वास के बिना भी श्वास नहीं चल सकती। विश्वास के बिना तुम्हारा परिवार नहीं बच सकता। विश्वास के बिना तुम्हारी दुकान नहीं चल सकती। विश्वास के बिना तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता। विश्वास के बिना ये दुनिया टिक नहीं सकती है। इसलिए ध्यान रखना, श्वास, विश्वास और आशा ये तीनों जरूरी है। कहते आशा पर आसमान टिका है और विश्वास पर तुम्हारा पूरा रिश्ता संबंध जुड़ा है। ये मोक्ष मार्ग टिका हुआ है, इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। आप विश्वास बनाइए कि ये गुरु हमसे कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, हमारे कल्याण की बात है। अकल्याण हो ही नहीं सकता। जो भी इनके मुख से निकलेगा वो बिल्कुल सत्य और सही निकलेगा, क्योंकि इन्होंने भी उन्हीं की परंपरा को अपनाया है जिन्होंने इस मोक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया। इसलिए इस पंचम काल में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु के और प्रभु के दर्शन मिल रहे हैं, क्योंकि गुरु ही उन प्रभु के दर्शन कराते हैं। जैसे आपको मालूम है अरहंत परमेष्ठी बड़े हैं या सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं। सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं लेकिन उनको हमने पहले स्मरण नहीं किया, उनको हमने बाद में स्मरण किया। क्यों? क्योंकि इस पंचम काल में क्या चतुर्थ काल में जब तीर्थंकर होते हैं उस समय
हमने नमो अरिहंताणम पहले कहा। क्यों? क्योंकि वे हमें सिद्धों का ज्ञान कराते हैं। हम जानते नहीं सिद्ध कैसे होते, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये ज्ञान हमें कौन कराते थे? अरहंत परमेष्टि कराते थे। इस पंचम काल में ना अरहंत है ना सिद्ध है, तो ना अरहंत और सिद्धों का ज्ञान कराने वाले आचार्य परमेष्टि होते हैं। इसलिए इस पंचम काल में गुरु ही हमें सब कुछ है, ये आचार्य हमें सब कुछ है। इन पर विश्वास करना होगा, तभी जाकर के तुम्हारा मोक्ष मार्ग बनेगा बंधुओं। इसलिए आकर के थोड़ा सुनने की कोशिश करो, और जो कर्म अंदर बैठे हैं कोयले की तरह, जो दिमाग में भरा है वह मिथ्यात्व आदि, उसको हटाने की कोशिश करो। और वो तत्वार सूत्र का वह सूत्र याद रखो, सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। सभी कर्मों से मुक्त हो जाना, सभी प्रकार के राग द्वेष आदि जो भरे हैं पाप कर्म, उनको धो देना, और जो उनके बंध के कारण हैं उनको भी हटाना पड़ेगा। क्योंकि मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेतु, ये जो सूत्र कही गई कि ये बंध के हेतु हैं, और जब ये बंध के हेतु मिट जाते और वहां पर बंध हेतु भाव कर्म निर्जराभ्याम सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। जहाँ बंध के कारण क्या क्या है? बंध के कारण राग द्वेष मोह ईर्षा, सुबह से जो भी काम करते सब बंध का काम करते। अबंध का काम क्या करते बताइए आप लोग? सारे बंध कर्मों का बंध करते। क्योंकि जैसे जैसे हम परिणाम करते हैं, विचार करते हैं, वैसे वैसे हमारे कर्म बंधते चले जाते हैं। तो हमें उन कर्मों को हटाना है और श्रद्धा करके यहाँ मंदिर आना है। मंदिर आने से कर्म की निर्जरा होती, ध्यान रखना। पूजा करने से कर्म की निर्जरा होती, आहार दान देने से कर्म की निर्जरा होती। आप कहोगे कहाँ कहा? मैं आपको बता रहा हूं। आपने रत्नखंड साहब का 4 पढ़ा होगा, उसमें लिखा है दान पूजा ये क्या है? ये क्या है? वैयावृत्ति है। और वैयावृत्ति नाम का एक तप है। 2 प्रकार के तप होते, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अनशन, अमोधर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय के लिए, ये बहिरंग तप है। क्यों ये बहिरंग तप? ये आज तक आप लोगों को पता ही नहीं चला। और सो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये क्या अंतरंग तप है। ये अंतरंग तप क्यों कहलाते और वो बहिरंग तप क्यों कहलाते? देखने में आते इसलिए बहिरंग तप नहीं तो क्या स्वाध्याय देखने में नहीं आती? क्या वैयावृत्ति देखने में नहीं आती? क्या आहार दान देना देखने में नहीं आता? क्या आप जो पूजा करते देखने में नहीं आती? सब आ रहे। लेकिन ये बहिरंग तप और अंतरंग तप का अंतर हमारे जो महान आचार्य अकलंक देव स्वामी हुए, उन्होंने इसका अंतर बताया है राजवार्तिक में। उन्होंने स्पष्ट कहा है, सुनिएगा, कि देखो जो जिन मत से बाहर निकल गया, अन्नमति लोग जिनको तप मानते हैं वो है बहिरंग तप, और जो सिर्फ जिन मत में तप है उसको कहते हैं अंतरंग तप। तो सुनिए, दूसरे संप्रदाय के लोग हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, ये विनय है, इसको तप नहीं मानते हैं। लेकिन जैन धर्म में ये भी तप है। तुम सुबह से आकर के बंधु को ध्यान रखना, भले उपवास करो मत करो, कोई जरूरत नहीं है, मत करना उपवास। दिन में 10 बार का, दिन भर खाते रहो। जैसे घोड़ा अपने मुंह में एक वो बांध लेता है, जो हम जब बचपन में थे क्या सागर में, तो तांगा वाला मुख में एक थैली बांध देता घोड़े को, और जैसे स्टेशन पर वो खड़ा होता तत्काल खाने लगता। फिर उसने सवारी रखी, फिर आगे बढ़ा, फिर जाकर कटरा में पहुंचा, वहां फिर उसमें मुंह मारा, फिर खा लिया। ऐसे तुम तो मुंह में थैला बांध लो भोजन का, दिन भर खाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन अपनी विनय हाथ जोड़ लो, सो तुम्हें तप हो गया। जिस समय जब तुम गुरु के सामने, प्रभु के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हो, वो तुम्हारा क्या हो गया? तप हो गया। और वो मोक्ष के द्वार हो गया खोलने का। क्योंकि विनयम मोक्ष द्वारम, ये हमारे यहाँ आचार्य कुंद स्वामी ने सूत्र दे दिया। सोचिए, विचार करना। और क्या कहा कि सुनो, जो आप भक्ति करते हो भगवान की, एक तो हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, ये विनय हो गई। फिर आप कहने लगे छवि बीत रागी, नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, पढ़ने लगे, या
अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये आठों द्रव्य, या केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। ऐसे आप गुणानुवाद करने लगे भगवान का, वो भक्ति हो गई। ये भक्ति क्या है? तो भक्ति जो मोक्ष महल पर जो कपाट लगाए उसके ऊपर अर्गला माने सांकल लगी है, उसके ऊपर जो ताला लगा है, तो भक्ति जो है मुक्ति महल में लगे हुए ताले को खोलने की चाबी है। ऐसा एक ही भाव स्त्रोत में कुंच की हम ऐसा स्पष्ट कहा कि ये चाबी है उस मोक्ष महल को ताले खोलने की। इसलिए कहा जाता सुबह से उठो भैया और जा करके कम से कम हाथ तो जोड़ लो, सिर तो झुका लो। तुम दिन भर खाओ, कोई निषेध नहीं है, पर इतना तो करना होगा। फिर विनय क्या कहा? फिर क्या कहा? तप में विनय के अलावा वैयावृत्ति, स्वाध्याय, मुत्सर्ग और ध्यान ये तप हैं। तो ये वैयावृत्ति जब स्वाध्याय तप हो सकता है तो वैयावृत्ति तप क्यों नहीं हो सकता है? सो भगवान की पूजा करना, दान देना, ये वैयावृत्ति, इससे बड़ी कोई वैयावृत्ति नहीं। सबसे ज़्यादा बड़ी वैयावृत्ति करने वाली ये महिलाएं बैठी, इनसे बड़ी वैयावृत्ति तुम लोग नहीं करते हो। तुम तो रात में आए 5 मिनट यूं यूं किया और चल दिए। अरे ये बताओ, सुबह से उठ करके इसको वैयावृत्ति क्यों कहा? तुम ऐसी ठंड में स्नान करोगे, देखना आपने काय क्लेश सहन किया, काय क्लेश एक तप है। फिर इसके बाद में आपने संकल्प लिया जब तक मुनि महाराज का आहार नहीं हो जाएगा तब तक के लिए अन्न जल का त्याग, तुम्हारा उपवास हो गया। ये उपवास आपका वैयावृत्ति हो माने तप हो गया। फिर इसके बाद में आपको कहा ये खा लो, वो खा लो, नहीं 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 नहीं, तो इच्छा निरोध हो गया। जब तक आहार देते तब तक भूख नहीं लगती, इच्छा ही नहीं होती। यदि कोई मांगता भी है तो नहीं देते, इसलिए इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप है। सो तुमने वो भी तप कर लिया। फिर इसके बाद में सुनिए, जो व्यक्ति यहाँ पर आहार दान दे रहे हैं उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये परम तप कहा है, श्रावक का परम धर्म कहा है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सो आपने वहाँ पर वैयावृत्ति का कार्य क्या कर दिया कि देखो, जब आपने महाराज को पड़गा करके 1 घंटे तक महाराज खड़े, तो तुम भी भूखे प्यासे 1 घंटे तक खड़े रहे। सो वो काय क्लेश वो भी हो गया, कायो सर्व तप हो गया। इसलिए ये दान देना वैयावृत्ति तप के अंदर लगा गया। इसी प्रकार आहार के अलावा जो तुम पूजा करते वो भी आपका तप है। क्यों? आप इच्छाओं का निरोध करके घर से दुकानदारी दुनिया के सारे वैभव छोड़ करके आए और यहाँ आकर के ऐसी ठंड में भी आप भगवान के सामने अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा और तप क्या हो सकता है? ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको तप कहा। अभी तो ये पुण्य की क्रिया, हाँ पुण्य की क्रिया नहीं, ये तप की क्रिया है। लेकिन इन रागंश ने जितने जितने अंशों में राग विद्वान हैं उतने उतने अंशों में पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए उसको क्या कह दिया? तब पुण्य की क्रिया कह देते। यद्यपि ये सभी आचार्यों ने, कोई भी उठा करके देखिए, आप महापुराण को उठा करके देखो, पद्म पुराण को उठा करके देखो, आप और भी कई आचार्यों ने सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथ को उठा के देखो, किसी ने व्रत कहा, किसी ने ध्यान कहा, किसी ने तप कहा, ये लेकिन पुण्य के रूप में बहुत कम आचार्यों ने कहीं लिख दिया हो, इस अपेक्षा से कि इसका पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए बंधुओं, तुम उपवास नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो, और बड़े बड़े तप नहीं कर सकते, मत करो। लेकिन सुबह से आकर के इतना तो कर लो, भगवान के चरणों में आकर के मोक्ष मार्गी बन करके यहाँ इच्छाओं का निरोध करके आप भगवान के दर्शन कर लो, पूजन कर लो और मोक्ष मार्गी बन जाओ। मोक्ष मार्ग में कितनी चीजें हैं? 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक। तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन कहा है। लेकिन हमारे यहाँ सीढ़ी ऐसी नहीं बनती। आप लोग नशेनी देखते ना, नशेनी, उसमें 2 डंडे आजू बाजू होते और बीच बीच में ऐसी सीढ़ी के रूप में डंडे लगाए जाते, तब जा करके नशेनी बनती है। तो हमारे मोक्ष मार्ग की
14 गोड़े वाली नसेनी है। कितनी? 14। उसको पार करना है और फिर जा करके उस मोक्ष को। तो ये 2 डंडे हैं। तो ये डंडा जो है एक सम्यक दर्शन का और एक सम्यक ज्ञान के, पहले 2 डंडे खड़े करो। क्यों? सम्यक साथे होए ज्ञान पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ नियम से सम्यक ज्ञान होता है, ये सिद्धांत है। तो ये पैरेलल चलते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के 2 डंडे खड़े करो, फिर चारित्र के बीच बीच में गौड़े लगाते जाओ। और जैसे जैसे चारित्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ते चले जाएंगे और 24 गुण स्थान पार करके मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इसलिए उस चारित्र के गौड़े की बात भी तो करो और उसको धारण करो, तो ये मोक्ष मार्ग तुम्हें दिखाई दे जाएगा और चढ़ते चले जाओगे। आज हम लोग भी पंचम काल में आज भी मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं और मोक्ष प्राप्ति के साधन पर चल रहे हैं। आज भी हमें एक प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि मोक्ष 3 प्रकार का, मुक्ति 3 प्रकार की, जीवन मुक्ति, संसार मुक्ति और भाव मुक्ति। भाव मोक्ष, जीवन मोक्ष और संसार मोक्ष। अब ये कैसे चलता है सुनिए। 4थे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक भाव मोक्ष चलता है। जैसे तुमने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया और बैठ गए हाथ पर हाथ रख करके, मैं भगवान शरीर सो मैं नहीं, शरीर हाड़ पिंजरा सप्त धातु का यह पिंड है, ये पृथक है, ये पुद्गल है, अजीब है, मुझसे भिन्न है, मैं इसको जानता हूँ, ये मुझे नहीं जानता है, ये यहीं पर छूट जाएगा। और फिर आपने सोचा ये मरघट में गया, जल गया है, वहाँ पर आप लिख रहे हैं ये यहीं छोड़ जाएगा। और मैं तो एक भगवान के आकार में सिद्ध स्वरूपी हूँ। जैसे सिद्धालय में भगवान का आकार होता है, ऐसे आकार वाला ज्ञाता दिष्टा अखंड पिंड हूँ। निश्चय नय से मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञाता दिष्टा हूँ, पर से मेरा कोई नाता नहीं है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दिष्टा आत्मा नाम। जो ये भावना की जाती है इसी का नाम भाव मोक्ष है। ये होता कि नहीं? बोलो, आज हो सकता कि नहीं? तो भाव मुक्ति आज भी है बंधुओं। इसलिए ये मत कहना मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान की पूजा करने से क्या होता है, ये कभी मत कहना। हमेशा रखो कि हाँ आज भी मैं ऐसा प्राप्त कर सकता हूँ। सुनो, हमारे 9 देवता की बात परसों करी थी। सो हमने कहा था जो देवेशु देवता, अब इसी वजह से हिंदू समाज में क्या हो गया, जो देवेशु देवता, आकाश में बादल होते हैं, बादल क्या देते हैं? पानी। सो मेघ देवता कहलाने लगे। नदी पानी देती है, सो क्या कहलाने लगी? नदी देवता कहलाने लगी। पेड़ फल देते हैं, पत्ते देते, ऑक्सीजन प्राणवायु देते, सो देवेशो देवता, तो वृक्ष देवता कहलाने लगे। गाय दूध वगैरह देती है, आपके बच्चों को लालन पालन करा देती, सो देवेशो देवता, सो गाय देवता कहलाने लगी। इसी प्रकार से आप और भी उठा करके देखो कि सूर्य है, सूर्य प्रकाश देता, जीवन देता, सो सूर्य देवता। चंद्रमा शीतल देता, सो चंद्र देवता। तो जो देवेशो देवता, इस परिभाषा के अनुसार इनने सबको देवता कह दिया। जल देवता, वृक्ष देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, नदी देवता, सबको देवता। गाय देवता, गौ माता, हाँ माँ है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो माँ बछड़े की है, ये भी निश्चित बात है। और जिस भारत की ये संस्कृति की यही विशेषता है कि जिसने जन्म दिया उसको जननी माँ कहते हैं, जिसने उस बच्चे को आगे वृद्धि के लिए दूध दिया वो गौ माता हो गई। फिर इसके बाद में जिस शास्त्र को पढ़ करके तुमने ज्ञान प्राप्त किया वो तुम्हारी जनवाणी माता हो गई। और इसके अलावा आप जिन जिन को देखते जाओ वो अलग अलग माता बनती चली जाती हैं। सो आप लोगों से आज यहाँ पर ये प्रवचन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में
देते हैं, हमारे भगवान भी देते, जो देवे सो देवता। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब कोई कहता हमारे वीतराग भगवान तो कुछ देते नहीं, काय को पूजा करना, उनको तो वे हाथ पर हाथ रखे हुए का देंगे, निठल्ले बैठे हैं ऐसा भी कहने वाले। और ये भी जो ब्रेन वॉश करने वाले लोग हैं, कुछ लोग कट्टरपंथी, वो भी कहते अरे तुम्हारे महाराज क्या दे देंगे, वो तो खुद नंगे घूम रहे, तुम्हारे भगवान क्या देते, मेरे पास आओ तुम्हारे भूत उतर जाएंगे, तुम्हारी दुकान चल जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। अरे ये कहने वालों जरा सुन लो, उनको ये सारी क्रियाएं करना पड़ती, अरे हमें तो क्रिया करना भी नहीं पड़ती, दृष्टि मात्र देखने से उनके भूत उतर जाते। ध्यान रखना, मात्र नजर पड़ जाए तो भूत उतर जाएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मात्र एक मंत्र पढ़ करके यदि गंधोदक छोड़ दिया जाए तो भूत उतर जाएंगे। शाकनी भूत पन्नगा विषम निर्विष्टाम याति स्तुई माने जिन्हें सरे। हम जो रोज पढ़ते हैं, हे भगवान आपका स्मरण करने मात्र से ये भूत पिशाच अपने भाग जाते, तुम्हें क्या करना इसमें, और छोड़ो इन सब बातों को। तुम लोग यही कहते कि तुम्हारे दिमाग में जो भरा हुआ है, क्या बोला था अभी, क्या बोला था हमने याद है कि गिरती हुई दीवार की रंगाई पुताई कौन करे, वो गिरती हुई दीवार की रंगाई पुताई कौन करे, और जर्जर कोट पेंट की सिलाई कौन करे, और जिनके दिमाग कोयले की खदान है उनके दिमाग की सफाई कौन करे। तो ये जो दिमाग में भर रखी इन मिथ्या बातें उनको निकालो। बंधुए ध्यान रखना, हमारे भगवान देते, कौन कहता नहीं देते, इतना देते, लेने वाला चाहिए। भगवान के पास असीम शक्ति, असीम ज्ञान, अनंत सब कुछ है। अब तुम घर बैठे रहो कि हमें मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है। आइए भगवान के चरणों में आइए और उनकी पूजा अर्चना वंदना करिए, मिलेगा। कैसे, हम एक उदाहरण दे दे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी आप लोगों को ये बात। हमारे भैया, क्या नाम तुम्हारा? अनुराग जी बैठे हैं यहाँ पर, और तुम्हारा भैया प्रदीप मामा, ये तो जगत मामा हैं। अब मामा जी बताओ, प्रदीप भैया, अनुराग भैया बैठे हैं, अब इनको पहलवान बनना है, तो कैसे पहलवान बनेंगे बताओ? पहलवान बनाना है इनको, पहलवान बनाना तो क्या करना पड़ेगा? सुनो, उन्होंने लिया, सुबह से उठे और गए जिम में, और दो वो उठाए, क्या मुगदर उठाए, और मुगदर उठा के यूं घुमाने लगे, और फिर खा पी करके आए, फिर घुमाया, फिर खा पी करके आए। बताओ ये 2 साल में, बोलो भाई, बन जाएंगे कि नहीं पहलवान? अभिषेक बन जाएंगे ना? बन जाएंगे ना? कैसे बनेंगे? जब वो मुगदर चलाएंगे। तो ये बताओ, मुगदर में है, और अनुराग में है, और मामा में है कि नहीं? क्या मुगदर अनुराग के अंदर घुस गया? नहीं घुसा। तो क्या बिना मुगदर के ये पहलवान बने? नहीं बने। तो बने कैसे पहलवान? उस मुगदर के निमित्त को पा करके अपने अंदर की शक्ति को उद्घाटित करते, जिसको उपादान शक्ति कहते हैं। उस मुगदर के निमित्त से उन्होंने उपादान शक्ति प्रकट कर ली और वे पहलवान बन गए। सुन लो, इसी प्रकार से भगवान का निमित्त पाकर उनकी भक्ति करके हम अपने उपादान को उद्घाटित करके स्वयं भगवान बन जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो भगवान में, भगवान की आत्मा में, और हमारी आत्मा में, जैसे मुगदर में और अनुराग में है, परंतु दोनों अलग हो करके अपनी शक्ति का उद्घाटित कर लेते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी उपादान शक्ति को उद्घाटित करते, तभी हम भगवान बनते हैं। इसलिए एक कहावत बनी, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। इसी प्रकार अपने अंदर से जब तक शक्ति उद्घाटित नहीं करोगे, तब तक अप्पा सो परमप्पा नहीं बनेगी। ये ध्यान रखना। सो ये जैन दर्शन की यही खासियत है, यही विशेषता। अपने अंदर की उस शक्ति को उद्घाटित करिए और आप भी परमात्मा बनिए। और जब 13वां गुण स्थान प्राप्त हो जाएगा, जीवन मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मोक्ष हो जाएगा, अर्थात पुनः अब जन्म नहीं होगा। और फिर जब वो अघातीय कर्म और घातीय सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, तब संसार से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए मुक्ति कितने प्रकार की?
3 प्रकार। एक भाव मुक्ति हम रोज को प्राप्त कर सकते, दिन में 4 बार प्राप्त करता हूँ मैं तो भाव मोक्ष, और हर क्षण हमारा भाव मोक्ष चलता रहता है। फिर इसके बाद में आप जीवन मुक्ति नहीं मिली, कोई बात नहीं मिलने तो इस जन्म में ना सही प्रभाव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल मिलेगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, तुम्हें करोगे तो तुम मिलेगा। कई लोग कहते मोक्ष स्वर्ग नरक है नहीं, कोई न देखो। भैया ठीक है, ये बताओ तुमने देखो है का? तुमने देखा है स्वर्ग नरक मोक्ष? क्या नहीं देखा। तो हमने भी नहीं देखा, लेकिन आगम में कहा एक बार विश्वास तो कर लो। क्यों? इसलिए करना पड़ेगा कि यदि हुआ तो, सुनना, यदि स्वर्ग नरक हुआ तो भैया हमारा जो होगा सो होगा। हम तो अच्छे काम कर रहे स्वर्ग जाने के, और तुम नरक जाने के कर रहे, तो तुम्हारा क्या हुई है बताओ? विचार करना। इसलिए एक बार तुम्हें श्रद्धा तो करना पड़ेगा, बिना श्रद्धा के मोक्ष मार्ग नहीं बनता। इसलिए कहा गया ये प्रथम सीढ़ी है, विश्वास करिए, और उसके बाद अपने अंदर से वो जो अब आगमन नहीं होगा, क्योंकि अब जब कर्म सब जल गए, बीज जल जाए, वो पुनः अंकुरित नहीं होता। और एक बार घी शुद्ध हो गया, पुनः दूध नहीं बनता है। इसी प्रकार से जो एक बार मोक्ष चला गया, पुनः यहाँ संसार में जन्म नहीं लेता है। इसलिए अब वो सब मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा। फिर एक और समस्या आ गई, मामा बताओ क्या करें हम? प्रदीप, और संसार तो खाली हो जा, फिर संसार में कौन रहेगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, हमारे भगवान बुद्धू नहीं, बुद्ध थे, स्वयं बुद्ध थे, ये ध्यान रखना। उनको स्वयं बुद्ध कहा है। जो स्वयं दीक्षा लेकर बोधि को प्राप्त करते हैं, रत्नत्रय को प्राप्त करते, केवल ज्ञान प्राप्त करते, वो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, वो स्वयं बुद्ध थे, वो सब जानते थे। सुनो, व्यवस्था है। अपन ने पहले दिन प्रवचन में सुना था, काल अनंत निगोज मजार बीतो एक इंद्रिय। सारे संसारी प्राणी कहाँ से निकल करके आए हैं? निगोज से, सब निकल करके आए। अब एक दिन में कितने जीव निगोद से निकलते हैं पता है आपको? बस, और कहने लगे संसार खाली हो। जब इतना ही पता नहीं कि निगोद से कितने निकलते, कितने जाते, क्या व्यवस्था है, तो तुम केवल ज्ञानी हो गया क्या? नहीं हुए तो कम से कम भगवान की इस वाणी पर तो विश्वास कर लो, श्रद्धा जमा लो। हम लोग कह रहे कहीं तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए नहीं कह रहे, ठगने के लिए नहीं बैठे हैं। ध्यान रखना, तुम जो अभी तक ठगाए जा रहे हो, उस ठगाए हुए को दूर करने के लिए बैठे हैं, ठगने के लिए नहीं बैठे हैं। और आप यहाँ इतना विश्वास रखिए कि देखो, निगोद से निकले 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते, पक्का है। मतलब एक दिन में 3 जीवों का एवरेज निकलता है। एक दिन में 3 जीव मोक्ष जाते हैं, और इतने ही वहाँ से निगोद से निकल करके आते हैं। निगोद जीवों की खान है, ये ध्यान रखें। और अभी तक जितने जीव मोक्ष गए, उसमें एक निगोदिया के अंदर जो अनंत निगोदिया भरे, वो भी अभी खाली नहीं हुआ। ध्यान रखना, इसके लिए मैं एक उदाहरण से अभी समझाऊंगा तुम्हें, पर ये बात सुन लो। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर इतने जीव मोक्ष जाते हैं। कितने? एक दिन में कितने जीव? 3 जीव। अब कैसे जाते हैं और फिर कैसे आते हैं? सुनो, आप कहते हैं यदि संसार खाली हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप लोग पढ़े लिखे हो, थोड़ी बहुत गणित जानते हो, में से जैनी तो 100% शिक्षित है, एक भी जैनी आपको अशिक्षित नहीं मिलेगा। इससे बड़ी समाज सारे विश्व में जैन समाज से बड़ी शिक्षित कोई है ही नहीं, ये ध्यान रखना। और धर्मात्मा, आस्थावान, अहिंसक, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई समाज मिलेगी तो वो है जैन समाज। गौरव गर्व होना चाहिए, गर्व से कहो हम कौन हैं? जैन है। गर्व से कहो ना। क्यों? देख के विचार करना, आप लोग पढ़े लिखे हो, हम आपको कहते 4 में 3 का भाग दो कि शून्य हो जाए। देना भैया मामा? 4 में 3 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 1 बार। कितना बचेगा? 1। फिर उसके बाद में हाथ से लाई 0, फिर कितने बार गया? 3 बार। कितना बचा? 1। फिर हाथ से लाई 0, फिर कितने बार गया? 1 बचा। फिर 0 उतारा, फिर कितने बार गया?
3 बार, फिर कितना बचा 1, फिर हासिल आई 0, करते जाओ अनंत बार करते जाओ। हमें वो 4 को आप शून्य करके बताओ। जब तुम 4 को शून्य नहीं कर पा रहे तो तुम संसार को शून्य कैसे कर पाओगे? अब देखना, विचार करना, ये हासिल आई शून्य कहाँ से आती है, ये भी समझने की बात है। सुनिए, जितने जीव मोक्ष गए, जैसे 4 में 3 का भाग दिया, 3 बार गए, एक दिन में 3 जीव मोक्ष गए, तो हासिल आई शून्य की तरह निगोद से वितने जीव कहाँ आ जाते? इस संसार में व्यवहार राशि में, और वो राशि पूर्ण बनी रहती, कभी खाली नहीं होती। तो वहाँ कहाँ से आते? तो सुन लो, हमारे भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो 7वीं पृथ्वी के नीचे कलंकला नाम की पृथ्वी है, उसमें नित्य निगोदिया इतर निगोदिया भरे पड़े हैं। तो एक निगोदिया जीव होता है, उसके अंदर अंडर पुलवी आदि भी रहते हैं। तो अब क्या होता है कि देखो, संतरा आप लोगों ने देखा ना, संतरा देखा ना, संतरा बाहर से कैसा रहता है? एक अखंड रहता ना। जब अंदर छिलका निकालो तो उसमें 12 कली निकलती हैं, किसी में 12, किसी में 11वीं और किसी में 13वीं। तो 13 होंगी तो एक छोटी हो जाएगी, ध्यान रखना। आप खोल के देखना, उसको गिनना। तो अब क्या होता है कि वो जो कली हैं, देखिए एक संतरा है, उस संतरे में 12 कली हैं, वो 12 कली में से एक कली जब खोलोगे उसके अंदर भी रस के कैप्सूल अलग अलग, वो भी स्वतंत्र अलग अलग भरे कि नहीं भरे? अब उसमें कितने भरे आप गिनिए। बस इसी प्रकार से हमारे भगवान कह के गए हैं कि देखिए, विचार करना, एक निगोदिया जीव के अंदर अंडर और पुलवी कार जैसे कली भरी हुई है, कली काय की? संतरे की, ऐसी अनंत कली भरी है एक निगोदिया के अंदर। फिर वो अंडर माने अंडे वैसे भरे हैं जैसे एक संतरे की कली के अंदर क्या भरे हैं? वो रस के कैप्सूल जैसे ऐसे भरे पड़े। अभी तक अनंत काल में अभी एक निगोदिया जीव के जीव भी खाली नहीं हो पाए, ऐसे अनंत निगोदिया भरे हैं। तो संसार होगा खाली कैसे? कभी नहीं हो सकता है। हाँ, संसार में जो ये कहते संसार खाली हो जाएगा, हम तो संसार चलाएंगे, वे तो अभव्य की तरह है, वे तो इसी संसार में रहेंगे। तो कभी ये मत सोचना संसार खाली हो जाएगा, और अभी तक सोचा हो तो आज से मत सोचना। और यदि संदेह अभी भी हो तो शाम को प्रश्न मंच में आ जाना, हम आपके शंका समाधान और भी कर देंगे। सो आज आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि संसार कभी खाली नहीं होगा। सो हमेशा अपने अंदर इतना तो करो कि हम अपने जीवन में ये जो भागम भाग आपा धापी मची हुई है, इसमें भाव तो कर लें कि हमें भी मोक्ष जाना है, मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अरे मोक्ष मार्ग का खेल चालू कर दो ना, मोक्ष मार्ग का खेल खेलो। वो मोक्ष मार्ग का खेल है क्रिकेट का। किसका? और तुम्हारा कौन सा खेल है? वो है कबड्डी का। कौन सा? तुम कौन सी खेल खेलते हो? कबड्डी। और हम कौन खेलते हैं? मजा किस में आता है? क्रिकेट में। आता कि नहीं? बोलो, आता ना? तो क्रिकेट का खेल कैसा होता है और कबड्डी का खेल कैसा होता है? सुन लो। सुबह से उठे, पत्नी ने कहा ए जाओ सब्जी लेके आओ, सुबह थैला उठा, कबड्डी 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 करता कहाँ गया? सब्जी ले। फिर आया, हे दूध लेके आओ, मोटरसाइकिल उठाई, दूध लेने चला गया, लेके आया, हे अब बच्चे को स्कूल भेज के आ, कबड्डी कबड्डी करते कहाँ गया? वहाँ। फिर आ गया, हे तो कहा घर में ही बैठे रहोगे, जाओ दुकान पे जाओ, दुकान है तुम दुकान पे फोन क्या है वो लेके आना, मेहमान आ गए हैं, घी नहीं है, चावल नहीं है, फलाने नहीं, सब्जी नहीं, लेके आओ। कबड्डी कबड्डी करके फिर रख करके गया। फिर ए अभी तक भोजन नहीं किया, आ जाओ भोजन करो, भोजन कर लिया। फिर ए जाओ वो फलानी चीज़, वो बेटा स्कूल से आने वाला है, सो कबड्डी कबड्डी करके वहाँ गया। सुबह से शाम तक क्या खेल रहा है? तो कौन सा खेल खेल रहे हो? कबड्डी का खेल खेलो, निषेध नहीं है, परंतु एक शर्त है, कबड्डी के खेल को भी समझो। उसमें कितनी रेखाएं होती हैं? 3। कितनी? एक मिडिल होती है और एक आउटर, एक इनर। कितनी हो गई?
तीन होती ना। जब भी जो कबड्डी खेलने चालू करता वो कहां से चालू करता है? अपनी रेखा से कि बीच की रेखा से? बीच की रेखा से। उसको छू करके यहां से करेगा कबड्डी कबड्डी, और कहां तक जाना है? सामने वाले की रेखा को छू करके आना है। और यदि उनने वहीं दबा के पकड़ के रख लिया तो मर गए, आउट हो गए। तुम्हें उससे छू करके बीच की रेखा तक आना है यदि तुम्हें जीवित रहना है तो। ध्यान रखना, नहीं तो कैसे हो जाओगे? आउट हो जाओगे, मर जाओगे। अब सामने वाला से आएगा, अब वो आएगा, वो तुम्हें टच करेगा, टच करने के बाद तुम उसको वहीं दबा दो, या तुम्हें खचोड़ करके वो बीच तक ले गया तो तुम फिर पुनः आउट। बस इसी प्रकार से हे जैनियों, तुम्हारी मिडिल रेखा कौन सी है? मंदिर है, जिनालय है। तुम अपनी कबड्डी कहां से चालू करो? कहां से चालू करना? मंदिर से आकर के सबसे पहले ये मिडिल रेखा है, परमात्मा की रेखा, इसको छू करके चालू करके जाइए, दुकान तक छू करके आइए, पत्नी को छू करके आइए, दुकानदारी, पैसा रुपया सब करो, और शाम को आकर के पुनः इस मिडिल रेखा पर आकर के भगवान के चरणों में फिर नमस्कार कर लो। तुम छू करके आ गए, पुनः यहाँ नमस्कार कर लिए, तुम आउट नहीं माने जाओगे, पुनः निगोद नहीं जाओगे, तुम सम्यक दृष्टि बन करके अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे। फिर इसके बाद सामने वाले विषय भोग आएंगे, ठीक है, उन विषय भोगों को भोगो और सामने वाला छू करके जाओ, और उसके बाद में पुनः बीच की रेखा में चले जाओ। अंत भला सो सब भला, उस रेखा को भूलो मत। इसलिए सुबह से उठ करके पहले शुरुआत कहाँ से करो? मिडिल रेखा से, परमात्मा की रेखा से। अंत में आओ, पुनः किसको छुओ? मिडिल रेखा को छुओ, तो बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। इसलिए आप ये खेल खेलो, मना नहीं है, अन्यथा वो नहीं मजा आ रहा तो हमारा खेल खेलो। कौन सा? लेकिन समय हो गया, आउट ऑफ टाइम। बस क्रिकेटर वो खेलने आता, यदि टाइम पर नहीं आया तो उसको आउट दे देते, जाओ अब तुम समय पर नहीं आए, इसलिए उस पिच पर समय पर आना भी टाइम आउट। कौन सा? टाइम आउट हो गया। तो कर दूं क्या टाइम आउट? ठीक है, सुनिए, 2 मिनट में वो बात भी कर देता हूं। अब प्रसंग आया है, देखिए हमारा खेल क्रिकेट का खेल है। कौन सा खेल? कैसा? क्रिकेट में स्टंप कितने होते? 3। हमारे स्टंप कितने हैं? 3। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और कितने स्टंप हैं? मोक्ष मार्ग के 3। उस पर 2 गिल्लियां हैं, एक निश्चय की गिल्ली और एक व्यवहार की, ठीक है ना। अब ये आपने एक सामने भी गिल्ली, 3 स्टंप लगे सामने, कितने? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक। वो कौन सी हैं? देव, शास्त्र और गुरु, ठीक है ना। बस आप खेल खेल रहे हो हे मुनिराज। अब ये जो खेल होता है, पिच कितने गज की होती? 22 गज की, ठीक है ना। आउट कितने प्रकार से होते? 8 प्रकार से। आपको तो यही नहीं पता होगा आउट प्रकार, 8 प्रकार से कौन कौन से? स्टंप आउट, LBW आउट, फिर कैच आउट, रन आउट, बोल्ड आउट, हैंड द बॉल, कैच आउट, वो तो हो गया कैच आउट। फिर टाइम आउट, समझ गए ना। ये सब क्या है? आउट होने के ढंग है। आप देखिए महाराज, आपने क्रिकेट बहुत खेला, सुनो तो। हमने भी खेला है महाराज, तुम्हें थोड़ी खेलो है। इन महाराज ने भी क्रिकेट बहुत खेला है, इनने दिल्ली में खेला, हमने गांव में खेला, काय से? मुंगरिया से कपड़ा धोत के। अब विचार करना, आप लोग सोचना कि अब वो क्रिकेट का खेल की बात करते हैं तो अब देखना 22 गज की पिच क्या है? 22 परिसर, कदम कदम पर परिसर है। इसलिए हमारे 22 गज की पिच पर हमें अपने रत्नत्रय को सुरक्षित रखना है। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और इस पंचम काल में सुन लो, वनडे और 20 मैच नहीं है, टेस्ट मैच के प्लेयर हैं हम तो। क्यों? टेस्ट मैच के प्लेयर में ध्यान रखना, वनडे में निर्णय आता है,
20 में निर्णय आता है, फटाफट खेल होता है। इसी प्रकार से चतुर्थ काल में वहाँ उस पिच पर उतरे, बल्ला लेकर उतरे, ये हमारा बल्ला है जीवों की रक्षा के लिए। अब लेकर के उतरे, सुनो बस वहाँ तो फटाफट में जीत जाओगे, मोक्ष प्राप्त कर लोगे, विजयी बन जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, इस पंचम काल में तुम्हारे लिए बिल्कुल इतना कहा गया कि तुम वनडे और 20 नहीं खेल सकते, मत खेलो। कम से कम इतना रखो कि पिच पे डटे रहो, आउट नहीं होना, बस तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम हारे नहीं माने जाओगे, बस ड्रा कर लेना। तो हम तो मैच ड्रा वाले हैं, 7वें गुण स्थान तक जा पाते हैं, विजय हो करके 14वें गुण स्थान पार नहीं कर पाते। तो हम पंचम कार के टेस्ट प्लेयर हैं। कैसे? जैसे वो कपिल देव के समय ओपनर में आता था कौन? गावस्कर। 3 दिन तक टुक 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 कर करके 17 रन बनाए। कितने दिन खेला? लेकिन आउट नहीं हुआ, मैच ड्रा कर लिया। मैच ड्रा वाला हारा नहीं माना जाता, बस हम तो मैच ड्रा करा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं पिच में से आउट दूंगा, उस मोक्ष मार्ग की पिच पर बना रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। और जब हम लोग यहाँ एक खेल खेलते हैं तो ध्यान रखना, हमें देव शास्त्र गुरु की भी रक्षा करना है और अपने रत्नत्रय की रक्षा करना है। और जब हम लोग जाते मैदान में उतरने के लिए, अभी जा रहे यूं, समझ गए ना? यूं समझ गए ना? ऐसे जब जाते हैं वहां पर चौके में आउट होते हैं। कैसे? चलते चलते मान लो कोई कुत्ता आकर के छू गया तो कह लिया LBW आउट। फिर इसके बाद पहुंचे कहाँ? चौके में। और चौके में मान लो खड़े हुए और गिर गए तो हिट विकेट, चलो जाओ तुम भी आउट। अब तुम्हें हार नहीं मिला। फिर इसके बाद में यूं किया, यूं करके अब कोई ने बालचंद या जीवराज जी आ गए तो कैच आउट हो गया ना। अब मान लो मुंह में दे दिया और मुंह में बाल आ गया, कंकर फूट गया तो रन आउट, चबाते चबाते आउट, सो रन आउट हो गया। तो ऐसे हम लोगों के 32 प्रकार के आउट बताए गए। कितने? अंतराय कितने प्रकार के? 32 प्रकार के। इसलिए बंधु को ध्यान रखना, मैच खेलो, अच्छा खेलो। हम भी खेल रहे हैं। हमारे महाराज जी सुदत्त सागर जी बहुत अच्छा खेल खेलते थे, इतना अच्छा तो हम भी नहीं खेल पाए, लेकिन अब हम अच्छा खेल लेते हैं अब अच्छा खेल लेते हैं। तो मैंने कहा ये क्रिकेट की 4-5 दिन से बात चल रही है, तो आज क्रिकेट का खेल इनको भी बता दें कि मोक्ष मार्ग में क्रिकेट का मैच कैसा होता है। शेष बात हम कल करेंगे। सो इसलिए आप लोग अपने जीवन में इस मोक्ष मार्ग पर बने रहें। मोक्ष मार्ग साधनों का नहीं, साधना का मार्ग है। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा हूँ? मोक्ष मार्ग साधनों का नहीं, साधना का मार्ग है। मोक्ष मार्ग राग का नहीं, वैराग्य का मार्ग है। मोक्ष मार्ग हमारे वीतरागता का मार्ग है। मोक्ष मार्ग ज्ञान का, भेद विज्ञान का मार्ग है। मोक्ष मार्ग वाचन का नहीं, पाचन का मार्ग है। इसलिए इस मोक्ष मार्ग में आप पाचन करो, अच्छे ढंग से जीवन में धारण करो, तभी आपके जीवन में कल्याण का मार्ग बनेगा और आप भी इस संसार से एक ना एक दिन तरेंगे। हम सब मोक्ष मार्ग में चल करके तरें, ऐसा हम अपनी भावना करें और आप भी अपनी भावना करें कि भगवान मुझे भी वह सच्चा श्रद्धान के बाद में वह ज्ञान और आचरण आए, मैं भी उसको देख सकूं, उस सिद्धालय को, मैं भी अपनी उस आत्मा को बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकूं, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकूं। जैसे दुनिया के पदार्थ तो हम शुद्ध करते हैं, लेकिन हम अपने आत्मा को, परिणामों को शुद्ध नहीं कर पा रहे, वो हमारी शुद्ध हो जाए। बस यही भावना इस पूजा पाठ प्रवचन की है। बोलो महावीर भगवान की।